हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लीगल तुषार यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तुषार सिंह और आज का ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है कंपैरिजन वीडियो देश के दो सबसे रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 ईयर एलएलबी कोर्स का। तो ये वीडियो का कंपैरिजन हम लोग बहुत से फैक्टर्स के बेसिस पर करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट होते तक में आप लोग खुद कैपेबल होंगे ये डिसाइड करने में कि आपके लिए कौन सा 3 ईयर एलएलबी कोर्स ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम लोग लोकेशन की बात कर लेते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी देश के नेशनल कैपिटल दिल्ली में सिचुएटेड है। तो दिल्ली में होने का डीयू को बहुत ही ज़्यादा लोकेशन एडवांटेजेस मिल जाता है, क्योंकि दिल्ली के बच्चे सुप्रीम कोर्ट एक्सेस कर सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट एक्सेस कर सकते हैं। दिल्ली में बहुत से अच्छे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं। अगर बात की जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ से बहुत ही कम डिस्टेंस पे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है 30 हजारी, जहाँ के जो मैक्सिमम एडवोकेट और लिटिगेटर हैं वो फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली से ही पास आउट हैं। तो आपको वहाँ पे बहुत आसानी से आपके नेटवर्किंग के थ्रू आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। अगर वहीं बीएचयू की बात की जाए तो बनारस में बस एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और वहाँ की जो सबसे नज़दीकी हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इसलिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बच्चों को इंटर्नशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, भटकना पड़ता है। वहीं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों की बात की जाए तो उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा अच्छे ट्रिब्यूनल्स, बिग लॉ फर्म्स और रेपुटेटेड एडवोकेट चैम्बर्स का भी एक्सेस होता है, इसलिए उनको इंटर्नशिप बहुत आसानी से मिल जाते हैं अच्छे अच्छे। तो इंटर्नशिप के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी फार अहेड है बीएचयू के कंपैरिजन में। अब हम लोग बात कर लेते हैं लिविंग एक्सपेंसेस की। लिविंग एक्सपेंसेस में रहना, खाना और जो भी मिसलेनियस खर्चे होते हैं सब इंक्लूड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हॉस्टल्स की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ लॉ के लिए कोई भी अलग से हॉस्टल नहीं है, तो वहाँ पे जो हॉस्टल की सीट्स है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है। तो आप ऐसा मान के चलो कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से हॉस्टल तो नहीं मिल पाएगा। वहीं अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वहाँ फैकल्टी ऑफ लॉ का खुद का अपना हॉस्टल है, तो वहाँ पे हॉस्टल की सीट्स बहुत ज़्यादा है, तो बहुत से बच्चों को हॉस्टल वहाँ मिल जाता है। और हॉस्टल मिलने का जो रिक्वायरमेंट होता है वो आपका CUET PG का मार्क्स और आपका जो होम टाउन है उसका डिस्टेंस कितना है यूनिवर्सिटी से, उस पर मैटर करता है कि आपको हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राइवेट रेसिडेंस की। अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी के थ्रू हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो आप लोगों को या तो पीजी लेके रहना होगा या तो खुद का फ्लैट लेके रहना होगा। तो अगर पीजी की बात की जाए तो दिल्ली में आपको 6 to 7 thousand पर बेड के हिसाब से पीजी मिल जाता है बहुत आसानी से। वहीं अगर बनारस की बात की जाए तो वहाँ पे आपको 4 to 5 thousand में 1 BHK फ्लैट ही मिल जाता है और पीजी में आपको 2 या 3 लोगों के साथ रहना होगा। तो इस मामले में बनारस बहुत ही ज़्यादा सस्ता है दिल्ली के कंपैरिजन में। अब हम लोग बात कर लेते हैं खाने की। अगर आप लोग टिफ़िन लगवाते हो दिल्ली में या बनारस में तो दोनों का जो खर्चा आता है वो ऑलमोस्ट 3,500 to 4,000 के बीच का आता है। दोनों ही जगह ऑलमोस्ट सेम ही है खाने का खर्चा। तो अगर हम लोग ओवरऑल चार्जेस की बात करें तो बनारस में जो लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने में आपको 6 to 7 thousand लगेगा मंथली, वही लिविंग स्टैंडर्ड आपको दिल्ली में मेंटेन करने में 14 to 15 thousand ईजिली लग जाएगा। अब हम लोग दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के फ़ीस का कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डीयू की बात करते हैं। डीयू में आपको 1 साल पढ़ाई करने के लिए अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़ फ़ीस लग जाएगा, जिसमें सभी टाइप जितने भी एग्जामिनेशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस सब इसमें इंक्लूड है। आपको 10,000 रुपये लगेगा 1 साल डीयू में पढ़ाई करने के लिए। वहीं अगर बीएचयू की बात की जाए तो बीएचयू डीयू के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। बीएचयू में आपको बस 3,000 रुपये लगेगा 1 साल पढ़ाई करने का और आप बहुत अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। बीएचयू का लिविंग एक्सपेंस भी बहुत कम है। अगर कोई बच्चे के पास अगर इकोनॉमिकली वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, उसके पेरेंट्स उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं, तो उसके लिए बीएचयू सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है। आप आंख बंद करके बीएचयू जा सकते हो, क्योंकि दिल्ली थोड़ा फीस के मामले में भी और लिविंग एक्सपेंस के मामले में भी थोड़ा कॉस्टली है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब कि आपको यूनिवर्सिटी में कौन से लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, कौन से लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, कौन से लैंग्वेज में आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाए, वहाँ पे आपको इंग्लिश बेस्ड ज़्यादा, आपको इंग्लिश फोकस्ड चीज़ें देखी जाएगी। वहाँ पे हिंदी का बहुत कम यूज किया जाता है। तो अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आपको थोड़ी बहुत तो डिफ़िकल्टीज़ स्टार्टिंग में फेस करनी होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वहीं अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वहाँ पे आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का अलग अलग बैच चलाया जाता है। तो अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई कर सकते हो। तो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एकेडमिक पैटर्न की। एकेडमिक पैटर्न मतलब आपको कौन से पैटर्न पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा। तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वहाँ पे आपको केस बेस्ड स्टडी पैटर्न पर पढ़ाया जाएगा। इसमें ये होता है कि आपको अलग अलग केसेस के जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनका आपको केस स्टडी करना है। आपको उसमें क्या, उसमें रूलिंग आई थी, कौन जजेस थे, आपको सब कुछ पढ़ना है। इससे ये होता है कि आप आगे अगर लिटिगेशन में जाना चाहते हो तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। आप कल को एडवोकेट बनना चाहो तो आप एक अच्छे एडवोकेट बनोगे क्योंकि आपको जजमेंट पढ़ना आता है। वहीं अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वहाँ पे आपको बेयर एक्ट बेस्ड पढ़ाई की जाती है। इसमें यह होता है कि जो भी बेयर एक्ट्स है उसको आपको अच्छे से याद करवा दिया जाएगा। तो ये आपको कल को जुडिशरी में, जो भी जुडिशरी के एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसलिए आपने नोटिस किया होगा या सुना होगा कि जो भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं वो हिंदी बेल्ट के जितने भी जुडिशरी के एग्ज़ाम हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो स्टडी पैटर्न है वो उसी वे में डिज़ाइन किया गया है कि वहाँ के बच्चे जुडिशरी में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की। अगर सीट्स का कंपैरिजन किया जाए बीएचयू और डीयू में तो हम लोग पाएंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सीट्स बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में टोटल 285 ही सीट्स हैं। और अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वहाँ पे टोटल 3 कैंपस हैं, कैंपस लॉ सेंटर, लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2। कैंपस लॉ सेंटर में 962 सीट्स हैं और LC1 और LC2 में 963 सीट्स हैं। ओवरऑल टोटल दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2888 सीट्स हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम लोग कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ का। अभी तक में जो आपने कहानियाँ सुनी हैं वो बस कट ऑफ पे ही डिपेंड करेगा कि आपको BHU मिलेगा, DU मिलेगा या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का CLC भी मिला था और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ लॉ दोनों मिला था। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी CLC चूज़ किया। क्यों? क्योंकि देश में राइट टू फ्रीडम है, इसलिए। अब हम लोग डिटेल्ड कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग BHU का डिटेल्ड कट ऑफ एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 2025 का कैटेगरी वाइज डिटेल्ड कट ऑफ एनालिसिस दिख रहा होगा। आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ पे आपको 2026 का डिटेल्ड कैटेगरी वाइज कट ऑफ एनालिसिस दिख रहा होगा। 2026 में कट ऑफ कम आया था क्योंकि 2026 का जो एग्ज़ाम हुआ था COQP11 का वो थोड़ा टफ साइड से पूछ लिया गया था और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पेपर था, इसलिए कट ऑफ थोड़ा कम आया था। हो सकता है अगले साल फिर से कट ऑफ बढ़ जाए या हो सकता है इतना ही कट ऑफ रहे। तो अब हम लोग DU का कट ऑफ एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 2025 DU का CLC, LC1, LC2 का कट ऑफ दिख रहा होगा। अब आप लोगों को 2026 का डिटेल्ड कट ऑफ एनालिसिस दिख रहा होगा तीनों कैंपस का। तो आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद ब खुद ये देख सकते हो कि कितना कट ऑफ जाता है, आपको कितना टारगेट स्कोर करना है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आगे भी देखना चाहते हो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये इस चैनल का फर्स्ट वीडियो था, तो आप लोगों को अगर कुछ सजेशन भी देना हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।